लोग कहीं नहीं, आकाश है उसका नाम है पोल को कहते हैं आकाश, जहाँ कुछ भी नहीं है। आकाश जो कहते हैं ऊपर आकाश का स्थान है, वो खाली स्थान को बोलते हैं आकाश। ये तो 25 पर 3 गुणों से शरीर बचा हुआ है। हाँ तो 3 लोग कहीं भी नहीं है, यही 3 गुण हैं। जो 3 प्रकार के लोग हैं वही तीनों लोग हैं, और उनमें जो गुरु निवास करता है उससे बड़ा इसमें कोई भी नहीं है। उनके भीतर जो अपना चेतन स्वरूप है उससे बड़ा इस जगत में कोई शक्ति नहीं है। और इस जगत में अगर ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड ब्रह्म नाम से जो पुकारते हैं, उसने अगर किसी चीज का निर्माण किया हो तो हमें आप थोड़ा सा बता दें। ये सारा अनादि सिस्टम है, प्रकृति जो बनी हुई है, ये ब्रह्मांड, जितने भी पेड़ पौधे पहाड़ और अलग नदियां और नाले झरने वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं वो आज के नहीं है, वो अनादि है, उसका कोई बता नहीं सकता प्रमाण। और आदि कहते हैं जन्मना और मरना, बनना और मिटना, और अनादि उसको कहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं, नहीं तो उसका आगे अंत है न पहले शुरुआत है उसकी। वो अनादि है प्रकृति, जीव लोग इसमें कोई भी नहीं है। इस भूमंडल पे ही सारे जीव निवास करते हैं। 4 खानियां हैं, मनुष्य की खानी सबसे श्रेष्ठ है, फिर दूसरी खानी पशुओं की है, तीसरी खानी पक्षियों की है, और चौथी खानी उष्मज खानी जिसको बोलते हैं वो है कीट पतंगे, सांप बिच्छू मेंढक वगैरह कीड़े मकोड़े। ये 4 प्रकार के जीव हैं। 4 खानी में वो निवास करते हैं, 4 शरीरों को धारण करता है ये जीव। मनुष्य की खानी सबसे श्रेष्ठ है। मानव तन अगर प्राप्त हो जाए तो चूकना नहीं चाहिए, इसमें अपना मानव तन का लाभ उठाना चाहिए। हमारे पास में ये मानव तन मिला हुआ है, बंधनों को काटने से हमारा दुख का अंत होता है। अनादि काल से हम दुखों को भोगते हुए आए हैं और आज भी भोग रहे हैं, आगे भी भोगते रहे हैं अगर हम अज्ञान में भटकते रहेंगे तो। इसलिए पहले भी महापुरुषों ने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आप शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, यानी हार नहीं माने जीवन के सुख दुख से। इसलिए 3 बात आप अभी दोबारा से सुन लो। शिक्षित बनो, संगठित रहो, यानी एकजुट होकर रहो। भारत के पूरे वासी हैं जितने भी, धर्म संप्रदाय को मत देखना, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, मानव धर्म। एक ही जाति है मानव की, मानव जाति। कोई जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जाति है जिसका नीच कर्म है, उससे उसकी रहनी अलग है तो उससे दूर रहो। जो दारू मांस मदिरा खाता है, झूठ बोलता है, सट्टेबाजी करता है, वेश्यावृत्ति करता है, उसकी जाति अलग है। इसलिए किसी भी समाज का हो उससे दूर रहो, उसकी जाति अलग है। और कोई भी जाति नहीं है, जाति सिर्फ पहचान के लिए बताई थी कि ये फलाने का बेटा है, ये कमल का है, ये राम कुमार का है और ये भरत का है। इसलिए उनको अगर संबोधन नहीं करें किसी चिन्ह का तो हम कहते हैं कि नीम की लकड़ी लेके आओ, तो नीम की लकड़ी का नाम नहीं लेंगे तो किसकी लकड़ी लेके आओगे। इसलिए पहचान के लिए जातियां बनाई थी। कर्मों के अनुसार चमड़े का काम करता है वो चमार कहलाता है, मटका बनाता है वो कुम्हार कहलाता है। इसी प्रकार जो दुकान करता है वो बढ़िया कहलाता है। आज भी कई जाति के लोग दुकान करते हैं, क्या आप उसको नाम जाति का लेके बोलोगे? क्या बोलोगे उसको सेठ जी फला सौदा दे दो, सेठ जी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या आप उसको चमार या कुमार कहोगे? क्या गुजर या मीना बोलोगे? या माली या शूद्र बोलोगे? कोई भी शूद्र नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। कर्म से अपने अपने से सब जातियां बनी हुई हैं। इसलिए जाति पाति से आपको दूर रखना है। और देवी देवता ईश्वर परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड ब्रह्म, ये सब रचना है, ये कल्पना है गुरुओं लोगों की जो लूटने वाले हैं उनके नाम से वो कमा के खाते हैं। वेद पुराण पढ़ने के लिए बनाए हैं, वो पाठ और पठन करने के लिए नहीं बनाए हैं। इसलिए उनके पाठ नहीं करवाएं और उनसे पढ़ के ज्ञान को प्राप्त करें। और उसमें भी अपना निर्णय लगाए। पढ़ने के बाद में अगर समझ में नहीं आए, पहली बात तो अपना विवेक से निर्णय करें, और समझ में नहीं आए
तो सदगुरु के पास में जाए, जो निष्कामी संत है और विख्यात है, ज्ञान के बारे में जिसकी कीर्ति फैली हुई है और लोभी नहीं है, उस संत के पास में जाके अपनी बात का समाधान करवाएं, नहीं तो आपके जीवन में धोखा होगा। इसलिए किसी भी संत की वाणी सुने, कोई भी पुस्तक, वेद, पुराण, कुरान कुछ भी पढ़ो, उसमें पढ़ने के बाद में अगर आपकी तोल नहीं लगे विवेक में, तो सदगुरु से उसका निर्णय करवाएं और उसी के आधार पे हमारे जीवन को चलाएं। जो भी सदगुरु, हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें अगर सुख की प्राप्ति करनी है और सद्मार्ग को प्राप्त करना है, हमारी मंजिल तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें संतों का संग करना पड़ेगा और वो संत गुरुजनों के पास में जाके और विनती करें। पहले तो वहाँ पे बिना पूछे सेवा भाव करें, यानी सेवा करें, वहाँ जाके पानी पिलाएं, भोजन में अपना हिस्सा लें, पत्तल उठाएं, बर्तन धोएं या कोई भी कार्य वहाँ संत के आश्रम पे जा सेवा का भाव लें। उसके भाव में बाद में हमारे अंदर विनय भाव होना चाहिए, यानी अहंकार नहीं होना चाहिए। महाराज जी राम राम ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुदेव जी को नमस्कार करता हूँ, ऐसे हमारे अंदर विनय भाव होना चाहिए। और उसके बाद में तीसरी बात है समर्पण भाव होना चाहिए। गुरुदेव को बोलो कि हे गुरुदेव, मेरा इस जगत में आपके सिवाय कोई और सहारा नहीं है, आप मेरे जीवन के नैया हो, मेरी नौका हो, मेरे जीवन को पार लगाने आप ही हो, लगाने वाले आप ही हो। इस प्रकार का भाव, समर्पण भाव हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके हमें जीवन का जो रास्ता है, सत्य का रास्ता है, सुख का रास्ता है, उसकी प्रतीति हो सकती है। और अगर ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं है और आज किसी प्रकार का अहंकार है या किसी प्रकार की मानवीय और परंपराओं में हम उलझे हुए हैं, तो जब भी आपको रास्ता कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए अनादिकाल से जो परंपराएं आपके समाज में पकड़ी हुई हैं, मानवीय पकड़ रखी हैं, कि मतलब है बेड़ी का पेट तो वही बाकर में खराब होता है, तो बेड़ी का पेट खराब नहीं है, तुम्हारा मन खराब है। बेड़ी का पेट तो बेर देता है और पत्तियां भी देता है बकरी को खाने के लिए, और सूख जाता है तो लकड़ी देता है। और आप जगत में अगर अच्छे गुण धारण करते हो तो आपके लिए भी हितकारी बनोगे और जगत के लिए भी हितकारी बनोगे। और आप सद्गुणों को नहीं धारण करते हो तो नहीं तो खुद के लिए हितकारी बनोगे और न जगत के लिए हितकारी बनोगे। लोग और परलोक दोनों का नाश कर दोगे। इसीलिए हमें सच्चे ज्ञान को धारण करना चाहिए। जो हमारा भ्रम है, अनादिकाल से उसमें भ्रमित है, उस भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। अनेक प्रकार